आइए हम लोग अनुपात के बारे में पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे दिया हुआ है आपको यहाँ पे, एक कक्षा में 20 लड़कियां, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, कहता है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। हम बताए थे कल अनुपात में क्या होता है, जो पहले लिखा रहेगा उसको हम अंश बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो बाद में लिखा रहेगा उसको हम हर बनाएंगे, नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे अगर अनुपात, ऐसे बनाएंगे, अनुपात बराबर, पहले लड़कियों की संख्या कह रहा है तो लिखिए लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बटे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। अब देख लीजिए लड़कियों की संख्या कितना है, 20, तो 20 ऊपर लिखिएगा और 15 नीचे लिखिएगा। इसको काट के छोटा करने का तरीका बताए थे, नहीं लास्ट में 0 है, 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 का टेबल 3 बार पढ़िएगा, 5 का टेबल 4 बार पढ़िएगा, क्या हो जाएगा 4/3। इसको अनुपात में कैसे लिखिएगा, 4:3। ये आपका आंसर हो गया। अब फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। अच्छा, लड़कियों की संख्या का, तो लड़की की संख्या ऊपर, कुल विद्यार्थी क्या होगा बताइए तो, 35। कुल विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों जुट जाएगा, ठीक है ना। तो पहले कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी बराबर 20 जोड़ 15 बराबर 35। अब अनुपात निकालना है आपको, अनुपात बराबर हो जाएगा, आप कथी पहले कथी कहता लिखने के लिए, लड़कियों की संख्या, तो ऊपर में लिखिए लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, और नीचे में कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। तो लड़कियों की संख्या कितना 15, कुल विद्यार्थी कितना 35। फिर काट दीजिए 5 से, 5 तिहाई 15, 5 से काटिएगा 7, 3/7 हुआ, यानी 3:7 हुआ। तो इस प्रकार से आपको बन जाएगा, इसको बनाइए। फिर यहाँ गलती हो गई, यहाँ 15 ना हो 20 होगा, 5 से काटेंगे तो 4, 5 से काटेंगे तो 7, 4:7। यहाँ जो कहेगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम लड़कों की संख्या से डाल दें। अच्छा देखो, तुरंत क्वेश्चन चेंज कर दिया, हम यहाँ लड़का की संख्या लगा रहे थे, तुरंत पकड़ा गया गलती वहां पे। आए समझ में। अब आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल। अच्छा, विद्यार्थी 30 विद्यार्थियों की कक्षा का मतलब क्या हो गया, उस कक्षा में कै गो विद्यार्थी है, क्वेश्चन को आराम समझो, 30 गो विद्यार्थी है। तो फुटबॉल कै गो खेलता है 30 गो में से, 6 गो। क्रिकेट कै गो खेलता है, अब बाकी टेनिस पसंद करते हैं। तो हमको पहले ये बताओ कि टेनिस कै गो पसंद करता है, 12 गो। क्या 12 गो क्रिकेट और 6 गो फुटबॉल, तो 12 6 18 हो गया। तो 30 गो में से 18 गया, तो 12 गो क्या करता है, टेनिस पसंद करता है। ठीक है, अब कहता है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो किसका अनुपात, किसका अनुपात ज्ञात करना है, क्वेश्चन पढ़िए वहां देखिए, फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों से। तो बस सीधे लिख देना है आपको, अब विशेष लिखना ही नहीं, अनुपात। हाँ, अनुपात। तो ऊपर में क्या लिखिएगा, फुटबॉल पसंद करने वाले छात्र, फुटबॉल पसंद करने वाले छात्र, और नीचे में क्या लिखिएगा, टेनिस पसंद करने वाले छात्र। लिखिए, पहले से लिखने का तरीका सीखिए, लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आया, लिखो पहले ऐसा। फुटबॉल का क्या क्वेश्चन क्या है, 6 गो, और टेनिस का क्या वो निकाल दिए 12 गो, 6 से 12 काटिएगा, 1:2। देखो, फुटबॉल, फुटबॉल पसंद करने वाले छात्र, पसंद करने वाले छात्र, अच्छा से लिखना है। और नीचे में टेनिस पसंद करने वाले छात्र। छात्र, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा 12, 6 और नीचे में 12, काट दीजिए 1/2, 1:2। आइए आगे,
क्वेश्चन कहता है मार्गरेट एक कारखाने में काम करती है और 1810 है जी। हाँ 1910 रुपया मासिक वेतन लेती है। अच्छा, महीना कितना कमा रही है? 1910 रुपया। और अपनी आय में से 370 रुपया प्रति माह बचत करती है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले आप क्या कीजिए, ऐसे निकालिए, मासिक आय ऐसे लिख लीजिए पहले आराम से। मासिक आय हिसाब का ऐसा तरीका, मासिक आय 1910 रुपया, ठीक है। बचत कितना है, कितना बचा लेती है महिलाओं? 370 रुपया। तब बताओ, कमाती है 1910 रुपया, अब बचत करती है 370 रुपया, तो खर्च कितना की? तो पहले खर्च भी निकाल लो, क्योंकि खर्च का आगे कहीं ना कहीं खर्च को ही व्यय कहते हैं, ध्यान में रखिए। खर्च का पर्यायवाची शब्द व्यय है। व्यय मतलब खर्च, बर्बाद, ऐसे समझिए। आइए, 1910 घटाओ 370, कै रुपया होगा बताओ? 0, 4, 6 में से 3, ठीक है जी। 1500 हो रही, देखो तो घटाओ 600, 1500, हाँ घटा दो, गलती बन गया, 1540 रुपया। ये क्या होगा? खर्च। अब इसी डाटा पे क्वेश्चन बन जाएगा। उसकी बचत देखो और उसकी आय, तो क्या लिखेंगे? पहले अनुपात, अनुपात लिख लीजिए। ऊपर में क्या लिखिए? बचत। क्या लिखिएगा? बचत। और नीचे में क्या लिखिएगा? आय। तो इस हिसाब को देखो, बताओ तो बचत कितना है? 370। आय कितना है, आमदनी कितना है? 1910। इससे ही कट गया, काटिएगा तो कट जाएगा क्या मरतबा? कटेगा 37 से। नहीं कटेगा, तो प्राइम नंबर है, भी प्राइम नंबर है। 642 के 2 6 सते 42, नहीं 6 से नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 37 अनुपात 191। अभी निकालिए दूसरा नंबर, उसकी आय, तो आय ऊपर लिखा जाएगा, और उसकी व्यय देखो आगे ना, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। 1540 नीचे आएगा, काट के बना दीजिए। यहाँ पर जो लिख दिए हैं आपको, लिखने से आपका हिसाब पूरा आईना की तरह झलक जाएगा। आमदनी कितना, इनकम कितना? 1910। बचत कितना की? 370। हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, इस क्वेश्चन में से ढूंढ के लिखे हैं। तब जब बचत हो गया तो खर्च कितना होगा, तो खर्च भी निकाल लिए। अब यही 3 को 1, 2, 3 पर हिसाब आपको दिया होगा, जब दिया होगा अब कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बनाइए। बी नंबर देखो, अनुपात बराबर लिख सकते हैं आप आय बटे व्यय। आय कितना? 1910। व्यय कितना? 1540। काट दीजिए, कट गया, किसी से कोई नहीं कटने वाला है। 154 कटने वाला है, किसी से नहीं कटने वाला है। आंसर नहीं है, देखो तो 191, 154, तो किसी से नहीं कटेगा। आइए आगे देखिए, कहता है राम, हाँ हाँ यही है। राम और रहीम ने एक घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। राम और रहीम की चालों का अनुपात, वाह रे वाह। तो देखिए, पहला आया राम, तो राम की चाल हो गया 9 किलोमीटर। बाद में आए जी रहीम जी, तो इनका 12 किलोमीटर, ऐसे समझेंगे। अब क्या निकालना है? अनुपात निकालना है, तभी सिखाए ना। अनुपात बराबर क्या लिखिएगा? अनुपात बराबर राम की चाल बटे राम के
चाल बटे रहीम की चाल, रहीम की चाल। राम की चाल कितना है 9, हाँ इसकी कितना है 12, काट के बना दीजिए इतना रेशियो होगा तो। चलिए ये रेशियो जो होगा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 15/18 है और यहाँ पे 6 दे दिया है, ऊपर कर दे थोड़ा। देखो अब देखो इसको तुल्य तुल्य अनुपात बनाना। कल बताए थे ना कि 18 में कितना से भाग किया 3 से, तो इसमें भी हम 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 5। अब देखो यहाँ 10 हो गया, इस 5 में कितना से गुना किया 2 से, तो इसमें भी हम कितना से गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 12। अब देखो अब यहाँ दिया 12 है और यहाँ क्या है 30 है। अगर तुमको 12 में कितना से गुना किया 30 अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई एक इसमें से पकड़ लो, 6 पकड़ लो। 6 से कै गुना बढ़ गया, 5 गुना। तो हम 5 गुना इसी का इसका बढ़ाएंगे, न कि इसका बढ़ाएंगे। इसका बढ़ाएंगे 5 गुना, इसका 5 गुना बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। आज सब तुल्य भिन्न है। आए समझ में? फिर समझा दे एक बार क्या? नहीं ना, ये देखो कितना गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। मतलब 3 से घट गया, 3 से भाग दिए। हम बताए थे ना तुल्य भिन्न बनाएंगे, जितना से गुना करेंगे नीचे उतना से गुना करेंगे ऊपर में भी, या फिर जितना से नीचे में भाग करेंगे उतना ऊपर से भी। तो 3 से भाग किए तो 6 आया, इसमें 3 से भाग किए तो 5 आया। अब यहाँ दिया 10 तो ऊपर पकड़ लो, 5 में 2 से गुना किया तो 10, तो 6 में 2 से गुना किया तो 12। यहाँ दिया 30, आपको 12 में 30 से गुना करने में दिक्कत होगा, 2.5 से गुना होगा, तो कोई इसमें से एक पकड़ लीजिए। 6 पंचे 30, तो जब इसका बढ़ा है 5 गुना तो इसका 5 का बनेगा 5 गुना 25। चलिए बना लीजिए इसको। निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात 81 का 108 से, तो क्या लिखिएगा अनुपात बराबर रेशियो बराबर, अनुपात बराबर सीधे 81 ऊपर 108 नीचा, काट करके आपको क्या करना है छोटा करके और अनुपात के चिन्ह में डाल लेना है। आए समझ में? 81 को बता रहे हैं, 81/108। जो प्रांगत विद्यार्थी है 9 से काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटेंगे, 3 से काटने का मतलब 3 से बराबर भाग में बांटना। रफ में ना 81 में 3 से भाग कीजिए, 3 दूना 6, 3 सते 21, कट गया क्या मरतबा 27 मरतबा। आप कहिएगा सर कैसे जान गए कि 3 से कटेगा, तो 3 से कटने का नियम बताए हुए हैं। 8 है 1 9, जोड़ इसका 9 हुआ, 3 से कट जाएगा, फिर 8 है 1 9, 3 से कट जाएगा, फिर 3 से भाग दीजिएगा इसी प्रकार से, कितना आएगा 36। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 27/36। फिर कटेगा 7 2 9 6 3 9, जोड़ने पर अगर उसका योगफल 3 से कट जाएगा तो संख्या कट जाएगा। 3 से कटिएगा तो 9 3 27, 3 से कटिएगा तो 12, फिर 9/12 हुआ, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौका 12, 3/4। अनुपात में कैसे लिखिएगा 3:4। है समझ में? अब देखिए 98 का 63 से, तो पहले क्या लिखा हुआ है 98, तो 98 लिखिए ऊपर में और 63 लिखिए नीचे। देखिए कथी से कटेगा, 7 से, तो काटिए 7 से भाग दीजिएगा इसमें तो कितना आएगा 14, 7 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 9। अब नहीं कटेगा किसी, 14/9 यानी 14:9। ऐसे भाग देना है, पहाड़ा इसलिए कहें पहाड़ा सुनेंगे, 10 तक दिए थे ना जी, सुनेंगे। चलिए अब देखिए 3 किलोमीटर है 11 किलोमीटर है, तो 3 ऊपर 11 नीचे, नहीं कटेगा वो लिखा जाएगा 3:11। 30 मिनट है, हम कहे थे कि एक जातीय होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर भी मिनट है, तो जातीय है, लेकिन आगे जातीय मान नहीं है, वहां बताना पड़ेगा। चलिए बनाते जाइए फटाफट। इसे तो बना लिया होगा BCD, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो आगे, अब देखो हम बताए थे कल कि एक जातीय में लाना है बेटा 30 मिनट और 1.5 घंटे। तो यहाँ तो मिनट दिया हुआ है, यहाँ पर घंटा दिया हुआ है। अब इतना सिंपल समझो कि 1.5 घंटा का मतलब क्या हुआ 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा का मिनट 90 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट, तो 1.5 घंटा 90 मिनट। तो ऊपर में कितना लिखाएगा 30 और नीचे में कितना लिखाएगा 90, हो जाएगा बन जाएगा। हाँ अब लिखिए अनुपात लिख दीजिए, अनुपात बराबर यहाँ सीधे लिखना 30 मिनट ऊपर
डेढ़ घंटा का मतलब क्या लिख देंगे? 90 मिनट। आपको घंटा मिनट पढ़ाए हैं तो बताए ना साहब। देखो अब काटने का तरीका, पहले 0 0 खत्म, अब 3 बचा, 3 बचे 9, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, 1/3, 1:3। उसी प्रकार से देखो 40 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर का मतलब होता है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर कितना सेंटीमीटर? 90 नहीं, 1 मीटर आ गया ना, मीटर आ गया। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.5 मीटर 150 सेंटीमीटर, तो 150 नीचे आएगा। क्या आएगा? 150। बनाइए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा ऊपर कर देते क्वेश्चन को। देखिए, एक वर्ष में सीमा की आय, तो लिखेंगे वार्षिक आय हो गया ये। एक वर्ष में किया गया काम वार्षिक कहलाता है। वार्षिक आय कितना है? 1.5 लाख रुपया लगता है। 1.5 लाख है दिया हुआ, एक साल में कमाती है। अब 50,000 बचत करती है, तो वार्षिक बचत भी इसका कितना है? वार्षिक बचत हो गया 50,000 रुपया साल में बचा लेती है। तो अनुपात निकालना है। तो अच्छा, खर्च कितना करती है? तो वार्षिक खर्च भी निकाल लीजिए अपना मन से। जब कमाएंगे अब बचत करेंगे तो खर्च भी तो होगा। खर्च को क्या कहते हैं बेटा? व्यय कहते हैं। अब देखो 1.5 लाख में से 50,000 घटा देगी तो कितना बचेगा? 1 लाख बचेगा ना। 1 लाख रुपया खर्चा हो गया, रूम रेंट से, खाने पीने से लेके बच्चों को ट्यूशन फीस, स्कूल फी ले। सीमा की आय और उसकी बचत। अब अनुपात निकालना ऐसे, अनुपात आय का रहा था, पहले ऊपर में लिखो आय और नीचे में क्या लिखेगी? बचत। तो आय कितना है बेटा? देखो आय कितना है वार्षिक आय? 1.5 लाख। 1.5 लाख ऊपर लिखिए। अच्छा, बचत कितना करती है? देखो बचत 50,000। तो जीरो वाला काटने वाला आसान होता है। कै गो जीरो? 4 गो। 4 जीरो काट दो, 15/5 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3:1। यही है इसका बचत। अब सीमा द्वारा की गई बचत, ओ बचत, तो बचत ऊपर लिखेंगे, सीमा उसके द्वारा खर्च क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। चलिए इसको बनाइए फटाक से। अच्छा, ये तो बना लिया होगा। बी नंबर, सीमा द्वारा की बचत और उसके बन गया, बना लिए। सीमा द्वारा बचत, बचत कितना था? 50,000 और खर्च कितना था? 1 लाख। तो निकाल लिया होगा, 1:2 आया होगा। अब कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है। 1 दर्जन पेन का मूल्य, पहले समझ लो, 1 दर्जन का पीस 12 पीस, याद रखना है शिवानी, याद रखना है। 1 दर्जन का पीस 12 पीस, तो 12 पीस का दाम कितना? और 8 बॉल पेन का मूल्य है 56 रुपया। देखो यहां दिया दर्जन में, क्वेश्चन समझो, यहां दे दिया पीस में, तो हमको ये भी क्या निकालना होगा? पीस में ही निकालना होगा। यानी अगर 12 का दाम 180 रुपया है, तो एक का दाम कितना होगा? 180 में 12 से भाग करेगी तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। 12 का दाम 180, तो एक का दाम 180 में 12 से भाग कीजिए। अच्छा, 8 बॉल का पेन 56 रुपया है। 8 पेन का दाम 56 रुपया, एक पेन का दाम बताओ? 7 रुपया। 8 का भाग देंगे 56, तो पेन के मूल्य और बॉल पेन के मूल्य में अनुपात ज्ञात कीजिए। ओ ठीक है। तब देखिए इसके लिए क्या करना होगा? पहले आपको क्या करना होगा? यह लिखना होगा, 1 दर्जन पेन का दाम, पेन है, हाँ, पेन का दाम कितना हो गया? 180 रुपया। तो एक पेन का दाम लिखिए, एक पेन का दाम 180 में 12 से भाग कीजिए, कितना आएगा? 15। फिर आप लिखेंगे नीचे में, ऐसा लिखिएगा प्रश्न से तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 8 पेन का मूल्य
8 पेन का मूल्य 56 रुपया है, तो एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा? 56 भागा 8 बराबर 7 रुपया। अब क्या कहता है अनुपात निकालने के लिए, तो लिखिए अनुपात बराबर किसका? पहले क्या कहता है? पहले कहता है पेन के मूल्य। हाँ, तो पेन के मूल्य ऊपर लिखा जाएगा 15 और नीचे लिखा जाएगा 7, यानी 15 अनुपात 7 आंसर हो गया। पहले इसको लिख। कहता है कथन को देखें, ये कथन है, कहने का तरीका है। एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। कभी भी अनुपात जो होता है एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है, उसमें घट बढ़ सकता है नहीं, बढ़ेगा। देखो ये 2:5 है ना, यानी हॉल 2:5 का मतलब पहले चौड़ाई हो गया, चौड़ाई 2 हो गया, बाद में लंबाई लिखा हुआ है तो लंबाई 5 हो गया। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई को दिखाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हॉल की 10 है, ये 25 है। अब ध्यान समझो, आगे दे दिया ये 50। अब ध्यान समझो, हमने क्या कहा था अभी? 2/5, 2:5 का मतलब क्या होता है? 2/5। जितना गुना ई बढ़ेगा उतना गुना ई भी बढ़ेगा। भिन्न में पढ़ाए है ना, कै गुना बढ़ गया, तो ये भी 2 गुना बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब देखो यहाँ 40 है, इसको पकड़ो चाहे कोनों को पकड़ो, बात एक ही होगा। अगर इसका लेते हैं तो कै गुना बढ़ गया? तो इसका 2 गुना, इसके नीचे कौन है? 50, इसका भी 2 गुना, कितना हो जाएगा? 100। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ना, कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिए हुए तो अपना मन से बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी को बढ़ा दीजिए 2 गुना, इसी को, तो कितना हो जाएगा? ये 80। इसका 2 गुना बढ़ा कितना हो जाएगा? 200 अपने मन से। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे कि 10/25 80/200 में बड़ा कौन है? दोनों बराबर है। दोनों बराबर काहे है? जितना रेशियो से ये आगे बढ़ रहा है जितना गुना, उतना गुना नीचे भी बढ़ रहा है, इसीलिए दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, हम पूछ देंगे यहाँ लिख देते हैं 2/5। अब बताओ 2/5 और 80/200 में कौन बड़ छोट? सब बराबर है, क्योंकि एकरे छोटका भाई 2 है, एकरे बड़का भाई 80 है, एकरे छोटका भाई 5 है, एकरे बड़का भाई 200 है। बात समझ में आया है नहीं? तो जैसे उतना गुना ऊ बढ़ेगा उतना गुना ई बढ़ेगा, भिन्न में बताए हुए हैं, रेशियो में सेम वही चीज है। अब क्या करें?